क्वेश्चन नंबर 6 है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। हम इसके ही अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन का वो बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का। तो पहले हम एक लंबा लड़का बना देते हैं जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। फिर इसने बोला स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब समझ लीजिए यहाँ पे मैंने ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना ली। ये है 30 मीटर टॉल, ये पूरी इसकी लंबाई है। बंदा यहाँ से खड़ा है, उसकी आंखें तो ऊपर ही होंगी, नीचे फुट है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, वो डिस्टेंस हमें नहीं बताया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़ टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसका ये वाला एंगल, इसकी आइज से लेके टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो चलता है तो क्या इंक्रीज़ हो रहा है, 30। यहाँ पे किस चीज़ का एंगल बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलता है, मान लीजिए वो यहाँ चल के पहुँचा, तो वैसे ही उसका टॉप ऑफ द एंगल बदल के कितना हो जाता है, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसकी इस लंबाई का तो कोई फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो एंगल यहाँ पे है। तो हम इसमें से ये भी, अगर ये 1.5 है तो ये कितना होगा, 1.5। तो ये बाकी का कितना बचा, 30 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाली जो लेंथ हमारी आ गई है ये हमारी आ जाएगी 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, तो उसके लिए पहले हमें ये पूरा चाहिए, ये भी चाहिए, उसमें से ये माइनस करेंगे तब ये निकलेगा। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है, एंगल आपको दिया हुआ है, तो आप 10-30 यूज़ करके करिए। 10-60 डिग्री पहले कर लेते हैं। 10-60 डिग्री क्या होता है, 10-60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पे 10-30 की वैल्यू हम डाल देंगे √3। परपेंडिकुलर है हमारा 28.5 और बेस आप चाहिए तो यहाँ पे नाम लिख दो ABCD। तो ये हमारा CD अपॉन में BC, तो यहाँ पे आप लिखो BC। तो BC की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 28.5 अपॉन √3। नीचे √3 है, आप इसको रैशनलाइज कर दो तो आपका आंसर आएगा 28.5 √3 अपॉन में 3, ये कट जाएगा 9.5। तो आपका BC जो है वो आ गया 9.5 √3, ये आ गया आपका। अब हम 10-30 ले लेते हैं साइड में, क्या ले लेते हैं हम, 10-30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन में AC, ठीक है। 10-30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3, CD हमारे पास है 28.5। AC क्या है, AC दो हिस्सों में बटा हुआ है, AB और BC। तो यहाँ आप लिख दो AB प्लस BC। BC की वैल्यू है हमारे पास 9.5, BC की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 AB प्लस BC की वैल्यू 9.5 √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये उधर चला जाएगा, तो AB प्लस 9.5 √3। अब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये सेम आ जाएगा और √3 इससे इंटू हो जाएगा, तो 28.5 √3। AB को यहीं रखते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। AB इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, माइनस कर देंगे √3 ऐसे का ऐसा आ जाएगा 0, 9, 18, 19, 19.3 AB की वैल्यू आ गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बहुत आसान है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता चला जा रहा है आप बस वैसा वैसा करते चले जाइए। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आपका फिगर बन गया समझ लो आपका क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है।